क्लास 9 की न्यू इंग्लिश बुक का ये एक और छोटा सा चैप्टर है ऑटम वर्सेस स्प्रिंग, पेज नंबर 67 और 3.4 राइटिंग। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। साल में 4 मौसम होते हैं, स्प्रिंग बहार, समर गर्मी, ऑटम खिज़ा एंड विंटर और सर्दी। बट व्हेन इट कम्स टू कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, लेकिन जब ये मौसम सकाफ़तों और त्योहारों में जब आते हैं, वन ऑफन सीज 2 सीजन्स रिसीविंग मोर अटेंशन दैन द अदर्स। तो अक्सर ये देखा गया है कि 2 मौसम जो हैं वो ज़्यादा तवज्जो के हामिल हैं दो दूसरों से ज़्यादा। यानी 2 मौसम जो है वो ज़्यादा तवज्जो के हामिल हैं। वो कौन से हैं? दीज 2 सीजन्स आर स्प्रिंग एंड ऑटम। और जो 2 मौसम है वो हैं, एक स्प्रिंग यानी बहार और दूसरा ऑटम यानी खिज़ा का मौसम। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में, द अराइवल ऑफ दीज 2 सीजन्स, इन 2 मौसमों की आमद या इन 2 मौसमों का आना इज़ सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, इन वेरियस वेज, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हाउएवर, मगर, देयर आर ऑब्वियस डिफरेंसेस बिटवीन द 2 सीजन्स, ज़ाहिरी तौर पर इन दोनों मौसमों में बहुत फ़र्क है। स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ द ईयर, बहार साल का वो वक्त होता है, व्हेन द वेदर इज़ कंसीडर्ड एब्सोल्युटली परफेक्ट, जब माना जाता है कि मौसम बिल्कुल सही होता है, बहुत अच्छा होता है। बिकॉज द एयर इज़ स्टिल कूल, क्योंकि हवा अभी भी ठंडी होती है। येट इट इज़ प्लेजेंटली कूल, और खुशगवार भी होती है। अ कूलनेस दैट अलाउ वन टू इन्जॉय द वेदर, अ कूलनेस दैट अलाउ, ऐसी ठंडक जो कि इजाज़त देती है किसी को भी कि वो लुत्फ़ उठा सके उस मौसम का। विदाउट गेटिंग क्रैम्प ड्यू टू द कोल्ड, बग़ैर कैद के कि सर्दी की वजह से कैद हो जाए कोई भी घर में, और एग्जॉस्टेड ड्यू टू द हीट, और गर्मी से थके होने की वजह से। मतलब इसका ये कहने का है कि इतनी ठंडक होती है कि कोई भी जो है ख़ुद को कैद नहीं करेगा घर में, इतनी ठंड नहीं होती, और इतनी गर्मी भी नहीं होती कि कोई इंसान थक जाए। ये बहुत अच्छा मौसम होता है, इसमें बाहर जो है बंदा आउटिंग के लिए जा सकता है, घूम फिर सकता है। द स्प्रिंग सीज़न इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद रीबर्थ, ये जो बाहर का मौसम होता है इसका ताल्लुक़ होता है दोबारा से चीज़ें इस मौसम के अंदर बनती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का वो वक्त होता है, व्हेन विंटर कम्स टू एन एंड, जब सर्दियाँ जो है अपने अख्तिताम पर होती हैं, यानी सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म पर होती हैं, एंड पर होती हैं। एंड एक्टिविटी बिगिनस इन प्लांट्स, और सरगर्मियाँ जो हैं या तब्दीलियाँ जो है वो पौधों में शुरू हो जाती हैं, एनिमल्स और जानवरों में, एंड ह्यूमन लाइफ और इंसानी ज़िंदगी में। वन कैन सी न्यू लीव्स ऑन प्लांट्स, कोई भी देख सकता है नए पत्ते पौधों पर, एंड कलरफुल बुड्स, और रंग बरंगी कलियाँ, ऑन ट्रीज़, दरख्तों पर, दैट स्लोली चेंज टू ग्रीन, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हरे रंग में तब्दील हो रही होती हैं। एनिमल्स दैट स्लीप और स्लो डाउन देयर एक्टिविटीज़ इन विंटर, वो जानवर जो सो जाते हैं सर्दियों में या फिर सुस्त हो जाते हैं, अपनी सरगर्मी यानी उनके काम जो है वो सुस्त हो जाते हैं। स्टार्ट बिकमिंग मोर एक्टिव, अब वो जो है मज़ीद ज़्यादा चुस्त होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। सर्चिंग फॉर फूड, खाने की तलाश करने लगते हैं। एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन एक्टिव समर लाइफ, और ख़ुद को जो है वो तैयार करने लगते हैं गर्मियों की चुस्त ज़िंदगी के लिए। ह्यूमन्स आल्सो बिकम मोर एक्टिव, इंसान भी और ज़्यादा मज़ीद चुस्त हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। विद सम गेटिंग द लैंड रेडी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उनमें से कुछ जो होते हैं वो तैयार करने लगते हैं ज़मीन को फसल उगाने के लिए। एंड अदर्स डूइंग वर्क, और दूसरे जो हैं वो काम करने लग जाते हैं, दैट हैज़ टू बी डन बिफोर द हीट ऑफ समर ड्रेन्स देयर एनर्जी, यानी कि दूसरे लोग जो होते हैं वो काम करने लग जाते हैं और उन्हें काम ख़त्म करना होता है अपना, इससे पहले कि गर्मियाँ आएँ और उनकी तवानाई जो है वो ज़ाया हो जाए। यानी गर्मियाँ आने से पहले पहले उन्हें अपना काम करना होता है। अलॉन्ग विद वर्क, काम के साथ, मैनी पीपल आल्सो फाइंड टाइम टू इन्जॉय द लवली स्प्रिंग वेदर, यहाँ फाइंड टाइम का मतलब वक्त तलाश करना नहीं है, वक्त निकालना है। अलॉन्ग विद वर्क, काम के साथ कई लोग जो हैं वो वक्त भी निकालते हैं तफरी करने का इस प्यारे बाहर के मौसम में, यानी कुछ लोग वक्त भी निकालते हैं बाहर के मौसम में
कि इतना अच्छा मौसम है, बाहर घूमा वगैरह जाए, तो लोग वक्त भी निकालते हैं। ऑटम ख़िज़ा ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए ख़िज़ा का जो मौसम होता है, गिव्स द सिग्नल, हमें ये इशारा देता है दैट के समर इज़ ओवर, कि गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ द ईयर, अब ये साल का वो हिस्सा होता है ऑटम यानी ख़िज़ा, वैन प्रिपेयरिंग फॉर द विंटर स्टार्ट, यानी कि जब जो है हम तैयारियां करने लग जाते हैं सर्दियों के मौसम, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स स्टार्ट चेंजिंग कलर्स वंस अगेन, एक बार फिर जो पौधों पे लगे पत्ते होते हैं उनका कलर जो है, रंग जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। बट दिस टाइम दे चेंज इनटू डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो, ब्राउन एंड रेड एंड बिगिन टू फॉल ऑफ, लेकिन इस बार वो तब्दील होते हैं मुख्तलिफ जो है शेड्स के अंदर, जैसे येलो का शेड आ जाता है पत्तों के अंदर, ब्राउन आ जाता है और रेड आ जाता है, और आखिरकार वो गिर जाते हैं। एंड बिगिन टू फॉल ऑफ, और आखिरकार वो गिर जाते हैं। द ट्रीज़ इंस्टेड ऑफ गेटिंग फुली कवर्ड एज इन स्प्रिंग, जैसा कि बाहर के मौसम में जो दरख्त होते हैं वो पूरे ढके हुए होते हैं पत्तों से, कलियों से, फूलों से, स्टार्ट शेडिंग लीव्स, वो जो है अब क्या करने लग जाते हैं, पत्ते झाड़ने लग जाते हैं, पत्ते उनमें से गिरने लग जाते हैं, पतझड़ का मौसम आ जाता है। अल्टीमेटली और आखिरकार बिकम बैरन, और वो बंजर हो जाते हैं, यानी पौधों पर कोई भी कली या पत्ता नहीं होता। विद फ्यू लीव्स और नन लेफ्ट एट ऑल, या तो फिर पौधों पर या दरख्तों पर थोड़े पत्ते बचते हैं ना के बराबर, या तो बिल्कुल ही नहीं होते। द एनिमल्स स्टार्ट होर्डिंग देयर फूड इन प्रिपरेशन फॉर द विंटर, जो जानवर होते हैं वो खाना जमा करने लग जाते हैं। होर्डिंग का मतलब है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो खाना ज़ख़ीरा करने लग जाते हैं सर्दियों की तैयारी के लिए। द पीपल हैव टू वर्क फास्टर, लोगों को जल्दी काम करना पड़ता है। टू गेट होम क्विकर, घर जल्दी जाने के लिए, क्योंकि रात में सर्दी बढ़ जाती है। एज द डेज गेट शॉर्टर एंड नाइट फॉल्स वेरी क्विकली, जैसे कि दिन जो है वो बहुत छोटे होने लग जाते हैं और रातें जल्दी आने लग जाती हैं। दोज वर्किंग इन द फील्ड्स गेट बिजी रीपिंग देयर क्रॉप्स एंड सेलिंग और स्टोरिंग देयर क्रॉप्स, वो लोग जो खेतों में काम करते हैं वो मसरूफ़ हो जाते हैं रीपिंग देयर क्रॉप्स, यानी अपनी फसलें काटने में, एंड सेलिंग और उसको बेचने में, या तो उसे जमा करने में फसल को। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में, पीपल गैदर राउंड फायर्स, लोग जो हैं जमा हो जाते हैं इर्द गिर्द, किसके, आग के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, एंड हैव फन, और तफरी करते हैं। ऑल इन ऑल, इन तमाम के साथ साथ, स्प्रिंग गिव द सिग्नल दैट विंटर हैज़ एंडेड, बहार हमें ये इशारा देता है कि सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। एंड ऑटम गिव्स द सिग्नल दैट समर इज़ ओवर, और ख़िज़ा का मौसम या पतझड़ का मौसम वो हमें क्या इशारा देता है कि गर्मियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं। विद स्प्रिंग कम्स द मैसेज ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, बाहर का मौसम अपने साथ एक पैगाम लेकर आता है नई शुरुआत का। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का, यानी कि उसमें जो पत्ते झड़ चुके होते हैं पिछले मौसम में ख़िज़ा के, तो वो अब पेड़ों पर पत्ते आने लग जाते हैं, फूल फल ये सब आने लग जाते हैं, तो वो एक न्यू बिगिनिंग है। विद ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज़, हरे पत्ते हो जाते हैं और दरख्त भी हरे हो जाते हैं। विद ऑटम कम्स फॉलिंग ग्रीन रेड एंड ब्राउन लीव्स एंड बैरन ट्रीज़, और जो ख़िज़ा का मौसम होता है पतझड़ का, वो क्या मैसेज लेके आता है, क्या पैगाम लेके आता है, यानी कि वो पत्ते झड़ते हैं, लाल हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, और आखिरकार वो दरख्त जो है वो उसकी जरखेज़ी चली जाती है, बैरन हो जाता है, बंजर हो जाता है। स्प्रिंग इज़ अ कॉल फॉर एक्शन, बाहर का जो मौसम होता है वो काम करने का इशारा होता है कि स्प्रिंग का जो बाहर का मौसम है उसमें बंदा एक्टिव रहता है, और वो मौसम एन्जॉयमेंट का भी होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौसम होता है। एंड ऑटम अनाउंसेस, और जबकि ख़िज़ा का मौसम होता है वो ये ऐलान करता है मोर रेस्टिंग टाइम, कि भाई इसमें आराम किया जाए। विद लॉन्ग विंटर नाइट्स अबाउट टू कम, क्योंकि सर्दियों की लंबी रातें आने वाली हैं।